तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों के बीच में और परिवार वालों के बीच में यहाँ पर तीखी नोक-झोंक हुई है। आरोप ये है कि जिसका पति मर गया है उसने गुस्से में आकर कोतवाल का कॉलर पकड़ लिया। गुस्सा लाजमी है, जिसका बेटा मर गया हो और उसकी लाश सामने ही तालाब में पड़ी हो, उससे बहुत ही संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए उस परिवार से। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आक्रोशित हो गए। ये मामला है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के शाहाबाद कोतवाली का, जहां पर 21 अगस्त को एक भाजपा के बूथ एजेंट हैं शैलेंद्र पांडे उर्फ गौरी नाम है जिनका, ये संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। जानकारी मिली है कि 21 तारीख को ये अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम पिंटू वर्मा है, उसके साथ में गढ़ी स्टेशन के पास एक बियर की दुकान पर गए थे, जहां पर 3-4 लोगों से इनकी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई 2 शिफ्ट में हुई। पहला सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस को मिला है वो बियर के दुकान के सामने का है, और दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो मिला वो बाहर जो है शैलेंद्र पांडे से कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इसके बाद में शैलेंद्र पांडे जिस दोस्त के साथ गए थे पिंटू वर्मा, वो तो घर लौट आया, लेकिन शैलेंद्र पांडे नहीं लौटे। और इसके बाद में परिजनों ने कोतवाली में एक तहरीर दी कि जो 3-4 लोग शैलेंद्र पांडे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने शैलेंद्र पांडे को गायब कर दिया है। पर पुलिस ने उसमें से 3-4 लोगों को पकड़ा और मामूली सी धारा में, शांति भंग की धारा में चालान करके उनको जमानत पर छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने कहा हमको शैलेंद्र पांडे से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता था आखिर शैलेंद्र पांडे गए तो गए कहाँ। घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उनके पिता ने दूसरे दिन कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया और 3 दिन बीत गया जब पुलिस शैलेंद्र पांडे का पता नहीं लगा पाई। तो 3 दिन के बाद में आपको बता दें कि परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के बाद पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और आश्वासन दिया कि शैलेंद्र पांडे को हम जिंदा ला कर देंगे और आपके हाथ में ला कर के देंगे। इससे परिवार वाले पुलिस पर भरोसा करते रहे और पुलिस ने दावा किया कि 4 टीमों का गठन करके शैलेंद्र पांडे की तलाश की जा रही है। 9 दिन बीत जाने के बाद में घर से 1 किलोमीटर आगे एक तालाब में, जिसमें सिंगाड़ा बोया हुआ था, जब वो सिंगाड़े में दवा डालने के लिए एक व्यक्ति किसान जाता है तो एक कपड़ा फंसता है। उसके बाद में कपड़ा देख करके उसको खींचता है तो पता चलता है कि उसमें लाश पड़ी हुई है। इसके बाद में शैलेंद्र पांडे के परिवार वालों को जानकारी दी जाती है। शैलेंद्र पांडे के परिवार वाले वहां जब पहुंचते हैं तो पत्नी बिल्कुल बेसुध हो जाती है और वहां पर पहुंचकर बीजेपी को तमाम तरह से गालियां मिलती हैं और बीजेपी के जितने नेता हैं उनको गालियां दी जाती हैं, पुलिस वालों को भी गालियाँ दी जाती हैं। यानी आक्रोशित परिवार के लोग बहुत कुछ कहते हैं कि क्या करें हम बीजेपी लेकर के, बीजेपी के लोग आए मेरे बेटे को वापस कर दें, जिद ना कर दें। पुलिस से मामला नहीं संभलता है। इसके बाद 8 थाने की पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है। इसके बाद में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी पहुँचती हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष पहुँचते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुँचते हैं, समझाते बुझाते हैं। परिवार वाले लाश को बाहर नहीं निकालने देते हैं। वो इंसाफ की मांग करते हैं कि इंसाफ मिले और जो भी हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बहुत समझाने बुझाने के बाद में आखिरकार शाम 5 बजे शैलेंद्र पांडे की लाश को परिवार के लोग निकालने देते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि गांव के बहुत सारे लोग यहां पहुंच गए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लोगों के समझाने बुझाने के बाद भी मामला सलट नहीं रहा था। परिवार वालों की मांग है कि जो भी लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि जो कोतवाल हैं उमेश त्रिपाठी, उनके ऊपर भी अभद्रता का आरोप लगा है, उन पर कार्रवाई की मांग। बड़े जद्दोजहद के बाद परिवार वालों ने पहले तो बीजेपी के खिलाफ़ नारेबाजी की, उसके बाद में वहाँ के जितने नेता मंत्री हैं उनके खिलाफ़ नारेबाजी की, पुलिस प्रशासन के खिलाफ़ नारेबाजी की। किसी तरीके से पुलिस ने मामले को संभाला है। सबसे ज़्यादा नाराज़गी तो इस वजह से थी कि जिन लोगों का नाम लिखाया गया था, इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, कितने लोग मिलकर के शैलेंद्र पांडे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उन लोग 4 लोगों को नामजद किया गया था। तो आरोप ये भी है कि पुलिस ने मामूली सी धारा में शांति भंग में 4 लोगों को चालान करके जमानत पर छोड़ दिया था। इससे परिवार के लोग और भी ज़्यादा नाराज़ थे। बताया जा रहा है कि
पुलिस ने शैलेंद्र की तलाश में मोहल्ला गढ़ी में लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। इसमें 21 अगस्त की देर रात शैलेंद्र पांडे लड़खड़ाते हुए जाते हुए नजर आए थे। इसके बाद 23 अगस्त को पुलिस ने शैलेंद्र का मोबाइल भी गढ़ी के पास से बरामद कर लिया था। कॉल डिटेल निकलवाया गया था, लेकिन कोई अहम जानकारी सामने नहीं आई थी। सूत्र बताते हैं कि आखिरी बार शैलेंद्र पांडे ने बातचीत अपने भाई से की थी। जानकारी ये भी मिली है कि शैलेंद्र का शव मिलने के बाद परिजनों के साथ ही घटनास्थल पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल शैलेंद्र के परिजनों और परिचितों में से कुछ ने कोतवाल उमेश त्रिपाठी के साथ अभद्रता की। इन लोगों ने उनका कॉलर पकड़ के खींच लिया और बिल्ला नोचने की कोशिश की थी। इस पर कोतवाल आक्रोशित हो गए और अभद्रता करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें, जितने लोग वहाँ पर पहुँचे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगे। जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी हैं, वहाँ पर जब पहुँची तो जिंदाबाद के नारे लगे, जाने लगी तो मुर्दाबाद के नारे लगे। यानी आक्रोशित परिजनों को कुछ सोच नहीं रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार शैलेंद्र पांडे जब बियर की दुकान पर गए तो तीन चार लोगों से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। क्या वही लोग हत्या में शामिल हैं या किसी अन्य ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? सवाल ये भी खड़ा होता है 1 किलोमीटर आगे वो कैसे पहुँचे और जो सिंगाड़े का तालाब है उसमें बीचों बीच कैसे गए। और परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाया है कि सिंगाड़े के तालाब में खूंटे से उनको बांध दिया गया था ताकि लाश बाहर ना आए। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि आमतौर पर देखा जाता है लाश 24 या 36 घंटे में बाहर आ जाती है, लेकिन आखिरकार क्या वास्तव में उनको खूंटे से बांधा गया था? नमस्कार। मतलब एक प्रकरण था शाहबाद कोतवाली का। यहाँ पे गौरी मिश्रा एक घटना था, उसकी डेड बॉडी कई दिन से वो मिसिंग थे। आज उनकी डेड बॉडी मिली है। परिवार के लोग ये चाहते हैं जो उनका पीएम होगा वो एक व्यक्ति ना करे, वहाँ पे आप 3-4 लोगों की टीम बना दीजिएगा, उसके द्वारा किया जाए। हम स्पीकर ऑन कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी करवाइएगा। ठीक है, जिनसे तो बात करनी है वो कह रहे हैं वीडियोग्राफी भी करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से आप करवाइएगा। कर पाएंगे जब हमारा उसका पीएम होगा। अरे उसमें भी हो जाएगा। जल्दी नहीं है आज। ये क्या बेटे हैं? नहीं सर, योगी बुलाइए तभी मट्टी हुई। मेरा क्या तक ऐसे मारा था सर, योगी बुलाइए। इनके हाथ में बुलाइए। नहीं, कोई भी आए योगी हम लोग बुलाइए। पूरा सहयोग किया, लेकिन जो षड्यंत्रकारी है वहाँ तक पुलिस पहुँच नहीं पाई है। स्टेशन के पीछे लाश पड़ी है, ढूंढ कहीं नहीं गए।
का बच्चा जिनका बाप तक खोया है, गायब होकर इसका मिल गया, मरा हुआ पड़ा है, डेड बॉडी है, उसके परिवार पर उसके दिल क्या उस पर बदतमीजी आप कर रहे हो, सार्वजनिक वीडियो बन रहा है, ये कतई ये बर्दाश्त बाहर है। बिल्कुल तत्काल कार्रवाई हो और कोई और कौन है चौकी इंचार्ज निकाल के मेरी जेब में पड़े जो निकाले थे उस पर भी कार्रवाई। एक दरोगा जिसकी गाड़ी वहाँ पाई गई है और उसमें बाकायदा वीडियो भी है उसका। जितने लोग इसमें शामिल थे वो सब उसने भैया बता गए इनका पहले उसके पास है और तुरंत कुछ करा दीजिए तो वीडियो बात सारे साथ से उसके चाहे पास तो है। बचना नहीं चाहिए। साक्ष्य भी हमने कह दिया, वो कह रहे थे कि पीएम में हम लोग भी अंदर रहेंगे, 4, 5, 6 जितने डॉक्टर अभी मनमंत्री ने पैनल से डॉक्टरी कराइए, परिजन अगर कोई रहना चाहे परिजन भी रहे, कोई बिल्कुल एकदम टालने अपराधी और अपराध में शामिल और भी कुछ लोग भी हैं, वो बताएंगे परिजन में। और जो अधिकारी कर्मचारी दोषी उन पर सब पर दंडात्मक कार्रवाई हो, यही अपेक्षा। इसका तो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके बाद गाली कोई हो एक तुझे जो शामिल हो ऊपर से नीचे तक। थाना शाहाबाद में 21/22 को शैलेंद्र उर्फ गौरी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में खाना खाए थे और वहां आपस में इन लोगों की मारपीट हुई थी, तब से ये गायब थे। आज इनकी डेड बॉडी तहसील बिल्डिंग के पीछे एक सिंघाड़े के खेत में जल में मिला है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें दिनांक 22 को ही वादी की तरफ से 4 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द से जल्द इसमें सभी अग्रिम और वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा पूर्ण किया जाएगा।